पेज नंबर 225, एग्जाम्पल नंबर 35। एग्जाम्पल नंबर 35। तो जहां पर भी एक्स स्क्वायर होता है और वाई वाली टर्म सिंगली दे रखी होती है, सिंगली मतलब वाई की पावर 1 दे रखी होती है, तो जहां पर भी ऐसा होता है वहां पर पैराबोला हमारा अपवर्ड बनता है। ठीक है, तो हमने उसी तरीके का पैराबोला बना लिया था यहाँ पर। हमने ऐसा पैराबोला बना लिया था और फिर उसके बाद में ये पॉइंट था 0, C। तो 0, C पॉइंट यहाँ पर हो गया था, इसको पॉइंट पी मान लिया था। 0, C और यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालना था, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता। तो जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ पर होता है, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट अगर डालेंगे तो उस पर परपेंडिकुलर। ठीक है, भाई कर्व पर तो परपेंडिकुलर डालना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट डालेंगे तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, उस कर्व पर एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उस स्ट्रेट लाइन पर आप परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन हमें मैक्सिमा और मिनिमा की हेल्प से ये चीज प्रूव करनी है कि अगर ये वाला पॉइंट क्यू है, जिसको हमने एच कॉमा के ले लिया था, अगर ये वाला पॉइंट क्यू है, तो ये जो मेरा पी क्यू डिस्टेंस होगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इसका इसको पी क्यू को मैंने डी मान लिया। तो यहां तक हमने लास्ट में भी करा था, और पहले मैं इक्वेशन बना लेता हूं इसकी। लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस ही तो निकालना है हमको। उन्होंने बोला है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, C फ्रॉम द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो पैराबोला दे रखा है, इस पैराबोला की इक्वेशन है, इस पैराबोला की जो इक्वेशन दे रखी है, ये दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो लेट द required distance let the required distance be कैपिटल D विच इज इक्वल टू पी क्यू, है ना। और ये क्या हो जाएगा, जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब k माइनस c का होल स्क्वायर। ऐसा ही करा था कुछ। ठीक है, अच्छा, ये पी क्यू हटा दीजिए, डी बोल दीजिए सिर्फ। तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट एच माइनस 0 मतलब एच का स्क्वायर प्लस के माइनस सी में क्या लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये हो गया। फिर हम ये कहेंगे कि ये इस पैराबोला पर ही लाई करेगा पॉइंट। तो पैराबोला पर जो अननोन्स हैं, उन अननोन्स को हमने एच और के मानने की बजाय हम उसको एक्स और वाई ही बोल देते हैं। ठीक है, शुरुआत में एच और के इस वजह से लिया था कि कहीं शुरुआत में कंफ्यूजन ना हो जाए। तो हमने ये बता दिया था कि x1 y1 0, C है और x2 y2 h, k है। लेकिन ये h क्या है, ये x की ही तो वैल्यूज हैं, और k क्या है, ये y की ही तो वैल्यूज हैं ऑन दिस पैराबोला। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब h की जगह वापस x रख दूंगा और k की जगह वापस y रख दूंगा। तो ये हो गया d इज इक्वल टू अंडर रूट h की जगह तो डाल देंगे x, तो x का स्क्वायर, k की जगह डाल देंगे y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2, और k की जगह अगेन y, और c तो कांस्टेंट है ही, तो ये ऐसे हो गया। और इसके बाद हम ये जानते हैं कि जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो पॉइंट q है ये भी इस पैराबोला पर लाई कर रहा है, तो मैं y को एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, y की जगह एक्स स्क्वायर डाल देंगे ताकि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला। ये जो डिस्टेंस का पूरा फॉर्मूला बन गया ना इसमें, तो ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ पर y वाला कोई टर्म ना बचे। तो क्या करेंगे, b इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पर भी डालिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 इंटू वाई की जगह एक्स स्क्वायर इंटू सी। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया x की पावर 4
फिर डालिए, ये लिखे एक्स स्क्वायर, फिर लिखो माइनस का 2c x² माइनस का 2c x² और प्लस का c²। ठीक है, और डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो डिस्टेंस अगर मिनिमम है तो उसका जो स्क्वायर है वो भी मिनिमम वैल्यू ही देगा। डिस्टेंस अगर मैक्सिमम है तो जो उसका स्क्वायर है वो भी हमको मैक्सिमम वैल्यू ही देगा। ठीक है, तो ऐसे में हम ये देख लेते हैं और हम ये कहेंगे कि क्योंकि ये अंडर रूट वाला टर्म दे रखा है तो मेरे लिए फालतू में ना लंबा पड़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम मिनिमम में जहां पर भी कहीं अंडर रूट वाला टर्म आएगा ना, वो मैक्सिमम वहीं आएगा जहां पर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ता है। बाकी कहीं पर भी आप देखेंगे तो अंडर रूट वाला टर्म मिलेगा नहीं। तो अगर अंडर रूट वाला टर्म मिलता है तो आप स्क्वायर करके उस फंक्शन को एक नया फंक्शन मान लेना। देखो कैसे, यहां पर हम ऐसा बोलेंगे कि इफ डिस्टेंस d is minimum, then its square d² will also be minimum। अब इस बात को समझने की कोशिश करना आप। मैं ये कहता हूं कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो मैंने कहा कि चलिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास, अभी मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि क्या डिफरेंशिएशन होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, क्या मैक्सिमा मिनिमा है, क्या उसके रूल्स है, मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे ये पता है, मैं बचपन से कुछ नंबर्स पढ़ता हुआ आया हूँ। तो मैंने ये कहा कि मेरे पास यहाँ पर नंबर है और यहाँ पर उसका स्क्वायर है। ठीक है, एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स की बात मैं करता हूँ, मैं नेचुरल नंबर से स्टार्ट करता हूँ, 1 से। 1 2 3 4 5 एंड लाइक दिस। इनका स्क्वायर देखो, 1 4 9 16 और 25। ठीक है, तो अमंग दीज नंबर सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 1। अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स की बात करता हूँ तो अमंग दीज ऑल नंबर सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 1। ठीक, अमंग दीज ऑल स्क्वायर्स सबसे छोटा स्क्वायर क्या होगा, वो भी 1। अगर यही 5 नंबर हैं तो इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 5। और अगर यही 5 स्क्वायर्स हैं तो इनमें सबसे बड़ा स्क्वायर क्या होगा, 25। तो अगर डिस्टेंस मिनिमम है, क्योंकि मैं पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा हूँ, अगर डिस्टेंस सबसे कम है, ठीक, तो इसका मतलब उसका स्क्वायर भी सबसे कम ही होगा, वो भी मेरे को मिनिमम वैल्यू ही देगा। तो ये एक लाइन जरूर लिख देना। अगर सब्जेक्टिव पेपर में की बात कर रहे हैं, खैर फिर वही, ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मल्टीपल चॉइस में। तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इफ डिस्टेंस कैपिटल डी इज मिनिमम देन इट्स स्क्वायर d² विल आल्सो बी मिनिमम। ठीक, और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, अपना कैलकुलेशन वर्क आसान करने के लिए। तो हम ये कहेंगे d², देयरफॉर d² इज इक्वल टू, फिर क्या करिए, जो राइट साइड में आपको पूरा अंडर रूट वाला टर्म है ना, अंडर रूट हटा दो, इसका गायब कर दो क्योंकि स्क्वायर कर दिया। तो ये हो गया x⁴ प्लस x² माइनस माइनस 2c x² और प्लस c² माइनस 2c x² प्लस c², ये हो गया। ठीक है, लेट अस मिनिमाइज d² एंड लेट d² इज इक्वल टू z। इसको एक नया फंक्शन मान लो, z मान लो। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ना, लेट अस मिनिमाइज d², इसका मतलब क्या है कि हम इसको d² को मिनिमम प्रूव करना चाहते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मुझे कोई फंक्शन दे रखा है, मुझे उसको मिनिमाइज करना है, दैट मींस आई वांट टू प्रूव दैट दैट फंक्शन इज मिनिमा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो मैं उसको मिनिमम प्रूव करना चाहता हूँ। मिनिमाइज करने का मतलब ये होता है, आप d² की जगह लिखें z इज इक्वल टू x⁴ प्लस x² माइनस 2c x² प्लस c²। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dz बाई dx इज इक्वल टू, जैसे x⁴ है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x³
ठीक है। फिर जैसे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। फिर -2c है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। और वो पेन उठा दूंगा, उधर पेन पड़ा है, उठा दूंगा। ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। सुनो इसको, तो 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, -2c एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x, प्लस सी स्क्वायर जो है वो क्या है, वो एक कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट टर्म जब अकेला लिखा रहता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ठीक, तो ये हमारा लास्ट में हो गया प्लस का 0। ठीक है। अब देखिए dz/dx तो dz/dx इज इक्वल टू हो गया 4x³। इधर भी 2x है। हाँ, हाँ वो मैसेज आया होगा शायद। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगी बेटा, अभी हो जाएगी ठीक। अभी ठीक है ना। यस सर। चलिए, तो 4x³, फिर इधर भी x है और इधर भी x है, तो x ले लो कॉमन, तो प्लस ये हो गया 2 माइनस 2 × 2 = 4 × c, तो 2 - 4c। तो ये एक काम करो, इधर भी 2x है और इधर भी 2x है, 2x ही निकालो कॉमन, 2x कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बचेगा 1 - 2c। ये dz/dx हो गया। अब क्या करना है, मतलब मेरा जो क्वेश्चन है, जो मेरे जो स्टेप्स हैं मैक्सिमम मिनिमा के, वो स्टार्ट अब हो गए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, फिर क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, फिर वहां से x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिएगा, पुट dz/dx इज इक्वल टू 0। dz/dx को 0 के बराबर रख दिया, तो ये हो जाएगा 4x³ प्लस 2x इंटू 1 - 2c इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखिए, ये 2x है और इधर 4x³ है, मैं 2x कॉमन निकाल सकता हूँ, यहां से ले लिया 2x कॉमन, 2x कॉमन ले लिया, तो ये 4x³ है। तो जब मैंने 2x कॉमन लिया, तो इधर से 2 निकाल लिया, यहाँ तो बचेगा 2, और x³ में से x बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, x²। तो 2x² बचा इधर, और इधर क्या बचा, 1 - 2c प्लस का 1 - 2c इज इक्वल टू 0। ये हो गया। ये करने के बाद में हम कहेंगे आइदर 2x इज इक्वल टू 0 और दिस एंटायर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तभी तो इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर हुआ। ठीक है, तो मैं बोलूंगा 2x इज इक्वल टू 0 और 2x² 2x² प्लस 1 - 2c इज इक्वल टू 0। यहां से तो x की वैल्यू 0 आ गई, यहां से तो x की वैल्यू 0 आ गई, और यहां से 2x² इज इक्वल टू 1 - 2c, उधर जाकर क्या हो जाएगा, 2c - 1, -2c उधर जाकर +2c, +1 उधर जाकर -1, और x² क्या हो गया, 2c - 1/2। ठीक है, इसका मतलब, अच्छा इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, या हाँ एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 तो इसे बोलो, क्योंकि मुझे मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, इक्वेशन 1 इसको बोलो, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। ये x² की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी, लेकिन मेरा ये पर्पस थोड़ी होता है। dz/dx मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखने के बाद फिर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, x² की नहीं। तो x² की वैल्यू ये है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इक्वेशन 2 माना है कुछ सोचकर। अभी बताता हूँ। x की वैल्यू हो गई √2c - 1/2, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। जब x इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू क्या है, x²। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू 0, x 0 तो y 0। तो या तो वो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है ये वाला हमारा एच के, या तो वो 0, 0 है यानी कि ओरिजिन, या फिर ये वाला। अगर x की वैल्यू इतनी है, तो यहां से मैं ये कहूंगा कि y कितना है, y तो x² के बराबर है।
y तो एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो y कितना हो गया, y हो गया 2c माइनस 1/2। x की वैल्यू अंडर रूट 2c माइनस 1/2 और y की वैल्यू 2c माइनस 1/2, इक्वेशन नंबर 4। ये x और y आ गया। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब ये करने के बाद में फिर मुझे क्या करना होता है कि जैसे मैंने dz बाई डी एक्स निकाला, ठीक है, उसको जीरो रखा। जीरो रखने के बाद मेरे पास x की वैल्यू आती है, जो x की वैल्यू आती है वो कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद मैक्सिमा या मिनिमम प्रूव करने के लिए मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो dz बाई डी एक्स कहाँ पर है, dz बाई डी एक्स तो देखिए ये रहा। अब मैं यहाँ से डबल डेरिवेटिव निकालूंगा। नाउ डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 4x क्यूब। तो 4 इज अ कांस्टेंट और x क्यूब का डिफरेंशियल हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो 4 3 12x स्क्वायर हो गया। ठीक है। 1 माइनस टू सी इज अ कांस्टेंट, 2 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1, तो प्लस 2 इंटू 1 माइनस टू सी, 2 और 1 माइनस टू सी एज इट इज लिखो, और x का डिफरेंशियल हो गया बेटा 1। ये वाला, ये वाला, चलिए ठीक कह रहे हैं, प्लस माइनस कर दिया। ठीक है। अब क्या करते हैं, ये करने के बाद में डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। अभी भी आप ये सोच लीजिए कि मैं डिस्टेंस को मिनिमाइज नहीं कर रहा हूं, मैं तो डी स्क्वायर को मिनिमाइज कर रहा हूँ, उसके बावजूद आप क्वेश्चन देखिए लंबा हो रखा है। ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में कभी भी गलती मत कर देना कि अरे क्या है, अंडर रूट का भी डिफरेंशियल मैं निकालना जानता हूँ, कर लूंगा। ये मत सोचना, बहुत लंबा खिंच जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। अंडर रूट जहां भी दे रखा हो ये शॉर्टकट ले लेना, ये शॉर्टकट है, नहीं तो सोच लो क्वेश्चन कितना लंबा हो जाएगा। डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर जब निकालेंगे तो 12x स्क्वायर, और इधर तो कुछ लेना देना है ही नहीं, 2 इंटू 1 माइनस 2c है। अच्छा, 12 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है, क्रिटिकल पॉइंट ये आ रहे हैं ना, तो मैं ये कहूंगा डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर एट यहां पर लिखना प्लस माइनस 2c-1/2 का रूट, बस ये लिख लो। y की वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि y की तो वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। भाई डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं कहां पर निकालता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट पर। क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला है, ये प्लस माइनस अंडर रूट 2c-1/2। अच्छा, तो क्या करेंगे, 12 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालो, एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू 2c-1/2, तो 2 6 12 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2c, तो 2 माइनस 4c, कितना हो गया। अब इधर आ जाइए, और ये इक्वेशन नंबर 1 नहीं मिटा रहा हूं मैं, क्योंकि ये डिस्टेंस है, हमें मिनिमम डिस्टेंस ही तो निकालना था, तो ये डिस्टेंस है। तो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 2 12, तो यानी कि 12c-1, ठीक है, और प्लस का 2 - 4c, तो 12c-4c क्या हो गया 8c, और 2 - 1 क्या हो गया प्लस का 1, 8c प्लस, क्या गलत हो गया क्या, हाँ -6, सॉरी -6, तो -6 प्लस 2 कितना हो गया -4, 8c-4। अब मुझे ये बताना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। मेरे हिसाब से ये क्या आनी चाहिए, क्योंकि मुझे मिनिमम प्रूव करना है ना उसको, तो ये पॉजिटिव आनी चाहिए, डबल डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ना एक कंडीशन दे रखी है, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। आप सोचो, c की सबसे छोटी वैल्यू 1/2 हो सकती है, c की सबसे बड़ी वैल्यू 5 हो सकती है, सबसे छोटी वैल्यू पर डालो 1/2 पर, तो 1/2 अगर मैं डाल दूंगा तो 4 - 4 0 हो जाएगा, है ना। तो डबल डेरिवेटिव आपका 0 के बराबर आ जाएगा, तो वहां तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वहां तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और उससे बड़ी आप कोई भी वैल्यू लेते चले जाओ, मान लीजिए मैंने 1 ले लिया, उसके लिए फिर ये पॉजिटिव 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 ही आता चला जाएगा। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि c की वैल्यू, c क्या है,
सी लाई कहां पर कर रहा है? सी लाई कर रहा है बेटा यहाँ पर 0, C, ये इस पॉइंट पर लाई कर रहा है, ठीक है। 0, C का मतलब ये है कि ये हमारा वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। अब अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, सी की वैल्यू हम 0 ले ही नहीं सकते। सी की वैल्यू मिनिमम हम कितनी ले सकते हैं? 1/2, और मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं? 5। 1/2 लेंगे तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है कि फिर वो तो हमारा मिनिमम डिस्टेंस निकलेगा ही नहीं ना, हमें तो मिनिमम निकालना है डिस्टेंस। तो सी की वैल्यू 1/2 से बड़ी बड़ी आप कितनी भी ले लीजिए, तो ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लिख दो, ऑलवेज पॉजिटिव। ये समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो ये हमारा डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव। 1/2 के 5 के 1/2 और 5 के बीच की लेनी है, तो कोई भी वैल्यू ले लो आप 1/2 से 5 के बीच की, तो आप हमेशा ये देखेंगे कि वो आपका ग्रेटर देन 0 ही आएगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर मैंने डबल डेरिवेटिव निकाला, यहाँ पर आप कहोगे सर क्रिटिकल पॉइंट तो ये भी आया है, एक्स की वैल्यू 0 वाला, ये भी तो क्रिटिकल पॉइंट आया है। तो अगर मैं ये लेता हूँ क्रिटिकल पॉइंट, तो सर क्या इस होगा? केस में हम माइनस वाला नहीं करेंगे? दोबारा बोलो, माइनस वाला कौन सा? माइनस अच्छा, 2C वाला। ये वाला ना। आप चाहे प्लस का √2C-1/2 लो या माइनस का लो, हमारा डबल डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 2C-1/2 ही आएगा, ठीक ओके है। सर। तो डबल डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए होता है कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी है। अच्छा, और अभी एक चीज और समझाऊंगा मैं आपको, बस आप ये 2 मिनट रुक जाइए, फिर ये प्लस माइनस का फंडा और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होएगा, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट पैराबोला। तो अभी आप समझिएगा 1 मिनट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है, तो इसीलिए मैंने एक्स स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 2 बोला था, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ने वाली थी। तो ये 2C-1/2 ही आया एट दिस क्रिटिकल पॉइंट, कि आप चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, जरूरत तो आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर की ही पड़ रही है। तो आपको इसकी जरूरत पड़ रही है यहाँ पर डबल डेरिवेटिव में। फिर हम ये कहते हैं कि नहीं भाई, डबल डेरिवेटिव 0 पर भी चेक करो, तो 0 पर करते हैं चेक। d² बाई dx² एट 0, 0, एक्स भी 0 वाई भी 0, तो 12 × 0 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2 - 4c। तो ये क्या हो जाएगा? 2 - 4c, 2 - 4c। अब जैसे c है, तो c की आप 1/2 से बड़ी कितनी भी वैल्यू लेते चले जाइए, ये वैल्यू क्या आएगी? बड़ी 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 आती चली जाएगी, और 2 में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़ी वैल्यू को। मान लो मैंने c की वैल्यू 1 ले ली, 1/2 से बड़ी वैल्यू है ना 1, 1 ले ली मैंने, तो 4 × 1 = 4, 2 - 4 कितना हो जाएगा? -2, विच इज लेस देन 0, तो वो तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ ये लेस देन 0 हो रहा है, सो इट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये मिनिमा का पॉइंट ही नहीं है। बताइए ये समझ में आ गया कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए प्लीज। सभी को क्लियर है? कनिष्का, श्रुति, वंशिका, एकांश, अक्षर? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं मैं। तो हमारे पास पॉइंट अब क्या आ गया? क्रिटिकल पॉइंट हमारा ये आ गया। आप चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, चाहे आप प्लस माइनस वाले दोनों पॉइंट्स ले लो। समझाता हूं कैसे। देखो, आप x की वैल्यू -2c-1 ले लो, -√2c-1/2, और y की वैल्यू ले लो 2c-1/2, तो y इज गोइंग टू बी द सेम। y तो सेम आ रहा है ना दोनों ही केसेस में। तो एक केस में क्या होगा? एक केस में वो पॉइंट यहां लाई करेगा, और दूसरे केस में वो पॉइंट यहां लाई करेगा। यहां से यहां का डिस्टेंस निकालो या यहां से यहां का डिस्टेंस निकालो, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि वो पैराबोला है। पैराबोला वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ये वाला। क्योंकि ये वो वाला अपवर्ड वाला पैराबोला है ना, तो वाई एक्सिस के इस तरफ जितना कर्व बना हुआ है, वाई एक्सिस के इस तरफ भी उतना ही कर्व बना हुआ है, ठीक है। तो ये बराबर है, सिमेट्रिकल है। तो आप ये कहेंगे कि मैं यहां पर अगर ले रहा हूं वो वाला पॉइंट, कौन सा? प्लस वाला। भाई प्लस का √2c-1/2, यानी कि एक्स का पॉजिटिव पॉइंट इस तरफ लाई करेगा, वाई यानी कि हाइट सेम है,
एक्स का नेगेटिव पॉइंट इस तरफ लाई करेगा, वाई मतलब कि हाइट वो सेम है। तो जब मैं कहूंगा कि अगर मैं बोलूंगा 1,2 और इधर बोलता हूँ -1,2, ठीक है, मतलब एक तो मैंने एक्स की वैल्यू ले ली 1 और वाई की 2, 1,2, एक ले ली -1,2। तो पैराबोला पर अगर वो दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं इधर और उधर, तो एक सिंगल पॉइंट से अगर मैं इधर भी डिस्टेंस निकालूं और इधर भी डिस्टेंस निकालूं सेम आएगा वो। तो वो मिनिमम डिस्टेंस आपका सेम होगा। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप ये पॉजिटिव वाला ले लो चाहे नेगेटिव वाला ले लो। बताइए, क्लियर है, समझ गए? अच्छा मेरा टारगेट ये है ही नहीं। मेरा टारगेट क्या है? मिनिमम डिस्टेंस निकालना। मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं। ये पता चल गया कि ये वाला जो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो मैं इधर कर रहा हूं therefore there is only one point, therefore there is only one point of minima and it is plus minus अंडर रूट 2c-1/2 कॉमा 2c-1/2। देख लीजिए एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, तो यही है पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो मिनिमम डिस्टेंस अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं इसके डिस्टेंस के स्क्वायर को मिनिमम प्रूव करके चला हूं अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो तो यही है ना। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसीलिए इसको मिटाया नहीं था। तो मैं यहां से अब मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं। b इज इक्वल टू क्या था? अंडर रूट x⁴। तो x⁴ को मैं जानबूझकर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2c एक्स स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। अब एक्स स्क्वायर क्या है? चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, एक्स का स्क्वायर तो 2c-1/2 हो गया। 2c-1/2 का होल स्क्वायर, करेक्ट है? हाँ भाई, सर में दर्द हो गया क्या? हाँ सब ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं मानता हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन थोड़ा सा होल्ड बनाकर रखो, समझ में आएगा। ठीक है चलिए एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2c सर हम माइनस। वन मार्कर के लिए इतना बड़ा सॉल्व करेंगे पेपर में नहीं नहीं अब? नहीं नहीं, ये किसने बोला 1 मार्कर है? आर्यन ढीगरा तो आज है भी नहीं। अच्छा ये तो फिजिक्स की क्लास है, फिजिक्स की नहीं मैथ्स की क्लास है। 1 मार्कर नहीं है बेटा। ये जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये 6 नंबर का क्वेश्चन में से है। नहीं तो सर एमसीक्यू का अभी, एमसीक्यू में एमसीक्यू का बेटा सुनो, एमसीक्यू का पैटर्न नहीं पता अभी मेरे को। पैटर्न अभी पता होना बाकी है। एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू अब तक जो आते थे वो 1 मार्कर आते थे। अभी तक सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई ने, याद रखना, सीबीएसई ने सिर्फ ये बोला है कि एमसीक्यू बेस्ड आएगा पेपर, लेकिन ये नहीं बताया कि एमसीक्यू एक एक नंबर वाले आएंगे। तो इसलिए हमको अभी सब कुछ करके रखना है। पैटर्न का वेट करते हैं, ब्लूप्रिंट आएगा उसमें वो पैटर्न भी बता देंगे कि 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, बाकी के 10 क्वेश्चन इतने नंबर के होंगे, ऐसे। तो टोटल अब तक क्या होता था? 29 क्वेश्चन आते थे, है ना? और उसमें 4 क्वेश्चन होते थे 6-6 नंबर वाले। तो मैक्सिमम मिनिमम वाला पोर्शन अगर इन्होंने नहीं काटा है तो इसमें क्वेश्चन बनता ही 6 मार्कर है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन्होंने काट दिया है, उसमें भी क्वेश्चन 6 मार्कर बनता था। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन काट दिया है, उसमें भी 6 मार्कर बनता था, लेकिन ये नहीं काटा है। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहना बेटा कि इसमें 6 मार्कर आएगा। ठीक है, यस। ठीक है। चलिए जी मैं आगे चलता हूँ। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई 2c-1/2। और इसमें ना एक काम करता हूं मैं, एक काम करते हैं, रुकिए अभी समझना ध्यान से। ये इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। और ये क्या हो गया ब्रैकेट में? 1 - 2c। और लास्ट में क्या है? प्लस का c स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
न्यूमरेटर में क्या है 2c माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है 2 का स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर है 2c माइनस 1 अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा 2c माइनस 1 अपॉन 2। इस तरह से 1 माइनस 2c को मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन लेकर 2c माइनस 1 कर दूंगा। जब माइनस कॉमन कर दिया तो ये बीच में क्या आ गया, माइनस, समझ गए यहां तक, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर है। समझ में आ गया एकांश, आर्यन, त्यागी? यस सर, आ गया। त्यागी जी, त्यागी जी नींद आ गई? हाँ, हाँ सर। अरे क्या हाँ मतलब नींद आई या समझ में आया? नहीं, समझ में तो आ गया, वो मैंने पहले कर लिया ना, और फिर नींद आ गई। जानता था, ग्रेट है लड़का, ये कुछ करके दिखाएगा मुझे लग रहा है। अरे 10th का तो बस वही है रिजल्ट, कल बताया नहीं था क्या मैंने आप लोगों को? बताया नहीं था? वो डायलॉग याद आ जाता है ना, वो कौन सा था, वो सर्किट नहीं था मुन्ना भाई में, मुन्ना भाई, वो सर्किट ने एक मेन लीड में कौन सी फिल्म आई थी इसकी, जॉली एलएलबी, जॉली एलएलबी में मेन हीरो वही था। तो वो कहाँ कौन है ये लोग, वही वाला डायलॉग याद आ गया भाई। मैथ्स में एक एक लड़का है, उसके मैथ्स में भी 100 में से 100, साइंस में भी 100 में से 100, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा लगा। और कमाल की बात यह है कि मतलब 3-4 साल तो मैं हो गया, 3-4 साल तो हो गया, 3-4 साल से टॉपर के डब्ल्यू में से ही निकलता है, यहाँ का वीवीआईपी में से नहीं आता कोई भी। तो खैर जो भी है, अरे नहीं 70 वाले भी बहुत है, मैं मिलवाऊंगा ऐसे होनहार छात्रों से, ऐसे हैं बहुत सारे यहाँ पर, तो हर तरह के छात्र मिलेंगे आपको। और आप संडे तक का वेट करो, वैसे मैंने आज सोचा था पार्टी करने का, पर आज मौका नहीं मिल पाया मुझे, मैं सैटरडे को करूंगा। हाँ क्या सर क्या, हमें बुला लो सर, हमारी नहीं हुई। उसकी आंख हमारी खुल भी गई, नहीं हुई। उसकी आंख खुल गई। हाँ उस टाइम जो है ना, उस टाइम जरा कोरोना चल रहा था, इस हाँ वजह तो से। सर आप करा लो। हाँ हाँ कराऊंगा कराऊंगा कराऊंगा, रुक जाओ जरा, कोई और ओकेजन देखते हैं। सही कह रहे हो, आप लोगों की पार्टी नहीं हुई, चलो देखते हैं। तो काफी बच्चे हैं जिनके बहुत बढ़िया हैं। तो ये जो लड़का है ये प्रेसिडियम में पढ़ता है, यश नाम है इसका, और इसके 99.3% नंबर है, ठीक है, और 99.33% ये इसके मार्क्स हैं। सर ये गलत है, पता है हमने इतनी मेहनत करी, हमें तब जाके 96 97 मिले यस थे। सर। नहीं ऐश्वर्या, तुम्हारा जो रिजल्ट है वो तो मुझे हमेशा याद रखे रहेगा, क्योंकि तुमसे तो ऐश्वर्या से दुश्मनी निकाली गई थी, ऐश्वर्या से दुश्मनी निकाली गई थी। एक नंबर शायद मैथ्स में कम था 90 में, या साइंस में? साइंस में सर। साइंस में ना, मतलब इतना तो कोई भी सोच लेता है भाई, मैं भी कॉपी चेक करता हूँ, मैं भी सोच लेता हूँ कि भाई 90 तो कर ही दो, 89 पर कौन रोकता है ना? तो ऐसे में बड़ा दुख होता है। सभी सारा कंट्री परेशान होता था जब सचिन 99 या 98 पर आउट होता था, सब परेशान होते थे। तो तो खैर, वो तो फिर भी ठीक था सर, हमने तो मेहनत करी थी सर, इनको तो ऐसे 99% अरे नहीं मिल नहीं ऐसे रहे मत हैं। बोलो, ऐसे मत बोलो भाई, ऐसे मत बोलो, मेहनत करी थी बच्चों ने सही में, तो सर फॉर्मूला बोर्ड मिला दिए था। थे। नहीं बोर्ड नहीं दिया, बोर्ड नहीं दिया। इनके साथ तो कई, मैं आपको बता रहा हूँ, कई बच्चे ऐसे भी थे जो अगर बोर्ड होता तो वो और अच्छा परफॉर्म करते। मैं इसकी बात नहीं कर रहा 99 वाले की, ये पता नहीं कहाँ पहुंचता, इसको तो छोड़ो, खैर ये तो एक्सेप्शनल केस है, बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का है। तो लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, और डीपीएसजी के खास तौर पर मैंने देखा है कि खास तौर पर डीपीएसजी वाले बच्चे जो हैं बहुत, जो वैसे बच्चे थे जिन्होंने मतलब इंटरनल्स को बड़ा सीरियसली लिया, कुछ बच्चे तो इंटरनल्स छोड़ भी देते हैं, जिन्होंने इंटरनल्स को सीरियसली लिया उनका तो ठीक बन गया। हाँ हाँ वो कुछ ही हैं, और कुछ ऐसे हैं एक्सेप्शनल जो मतलब अच्छे बच्चे थे लेकिन उनके नंबर कम रह गए, ऐसा है, बहुत है। तो सर वो इंटरनल्स में ही कटे होंगे ना उनके तो। हाँ वही है। तो अर्जुन के, अर्जुन अग्रवाल ना, अर्जुन के हैं 92 या 92 पॉइंट समथिंग है। संडे तक मैं शेयर करूंगा सारी लिस्ट, किसी को छोड़ूंगा नहीं, सब बच्चों के नंबर डालूंगा, ठीक है ना? सर किसी हाँ के 90 से नीचे गए हैं इस साल 10th में। हाँ 90 से नीचे वाले बहुत हैं बेटा, 60 से नीचे वाले भी हैं, ऐसे ऐसे होनहार छात्र भी मेरे पास हैं। और एक बड़ा जोक भी आया था कल से, मीम्स बहुत बन रही है ना, तो एक जोक भी
व्हाट्सएप पर आया है कि किसी ने भेजा कि 10th के 90% नहीं, कितना था, 98% से भी ज्यादा बच्चे पास हो गए, ये आया रिजल्ट। तो किसी ने ये भेजा कि कोई मुझे उन 2% बच्चों की लिस्ट भेज दे ऐसे में जो फेल हो गए हैं, क्योंकि वही आगे आने वाले टाइम में नेता और अभिनेता बनेंगे और सब पर राज करेंगे। तो ऐसा कुछ भेजा था, बड़ा सही मैसेज भेजा जिसने भी भेजा। क्या है तुम्हें? हाँ, संदीप माहेश्वरी बड़ा जोश भर देता है एकदम ना। हाँ ये- हाँ हाँ हाँ, लेकिन अच्छा अच्छा, मतलब फिर भी अच्छा बोलता है। हाँ सही लगता है, स्मार्ट तो है। चलिए जी, आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये हो गया 2c-1 का होल स्क्वायर, और इधर भी 2c-1 इंटू 2c-1 2c-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2 है। मैं क्या करूंगा इसमें, 2c-1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 2c-1 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 है। तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, और प्लस का सी स्क्वायर। फिर अब नीचे भी, इधर भी 4 और इधर भी 4, तो न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना बाकी रह गया। तो 2c-1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2c-1 का होल स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 2c-1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और चाहे तो और कर लो सिंप्लीफाई, 4c² माइनस 2c-1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2c-1 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 4c² प्लस 1 माइनस 2 2 4c अपॉन 4। एक्सपैंड करोगे 4c² माइनस 4c² माइनस 4 -1 सॉरी, और प्लस का 4c अपॉन 4, ये कैंसिल आउट हो गया। 4c-1 अपॉन 4, 4c-1 का अंडर रूट, और अपॉन में जो 4 है ना, इसका रूट निकाल कर 2 कर दो, ये। ठीक है, ये मिनिमम डिस्टेंस है। यही आप चेक कर लेना पेज नंबर 226 पर, अंडर रूट 4c-1 अपॉन 2, ये रिजल्ट आ रहा है इसमें। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं, एग्जांपल नंबर 36। बेटा क्लियर है सभी को, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, चलिए जी मैं आगे चलता हूं फिर। तो ये थोड़े से क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं इसमें लंबे वाले, और ये 6 मार्कर्स हैं। एग्जांपल 36 देखते हैं। इसमें है लेट ए पी एंड बी क्यू बी टू वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट्स ए एंड बी। तो कोई पॉइंट है ए और कोई पॉइंट है बी, तो ए पी और बी क्यू ये दो वर्टिकल पोल्स हैं। वर्टिकल पोल्स यानी कि स्ट्रेट खड़े हुए हैं ये रोड पर। एग्जाम्पल 36। AP or BQ be two vertical poles at points A and B respectively. If AP is equal to 16 meter, BQ is equal to 22 meter. AP तो है 16 मीटर और BQ है, AP है 16 मीटर, BQ है 22 मीटर एंड AB is equal to 20 मीटर। A और B इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये है 20 मीटर। 20 meter, then find the distance of a point R on AB from the point A।
मतलब ए से अगर मैं मेजर करूं एक डिस्टेंस किसी एक पॉइंट का, एक पॉइंट है आर, ये डिस्टेंस अगर मैं मेजर करूं सच दैट आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम, तो आर पी स्क्वायर क्या है ये, और आर क्यू स्क्वायर क्या है ये। आर क्यू मतलब ये क्या बन गए, दो आपके राइट ट्राइंगल्स बन गए, और इसमें मैं पाइथागोरस लगाकर आर पी का स्क्वायर और आर क्यू का स्क्वायर निकाल लूंगा, दोनों हाइपोटेन्यूज बन गए ना। ठीक है, तो यहां हम कहेंगे एक्स, ये एक्स हो गया ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला कितना हो गया बोलो, 20 माइनस एक्स। अच्छा, तो उन्होंने बोला देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आर ऑन ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए, तो लेट द पॉइंट आर, let the point capital R be at a distance small x from capital A, small x from capital A। ठीक है, तो क्या करना है, इन्होंने दे रखा है गिवन जो फंक्शन है, फंक्शन को एफ एक्स बोल देते हैं, आर पी स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम। तो पहले ये वेरीफाई करना भी जरूरी होता है कि ये मिनिमम है या नहीं। वो कैसे करेंगे, मेरे पास ये फंक्शन आ गया ना एफ एक्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसकी वैल्यू लिखूंगा फंक्शन की, एक्स की टर्म्स में आनी चाहिए। एफ एक्स इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर, आर पी स्क्वायर क्या है हाइपोटेन्यूज, तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब एफ एक्स इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 प्लस एक्स स्क्वायर, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, ठीक है ना, यही होता है 484। 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस एक्स यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 40x। थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स वाली टर्म देखिए, तो एक्स वाली टर्म है माइनस का 40x, और फिर कांस्टेंट टर्म देखो, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 484 है, 400 है, हाँ, तो 884 प्लस 256 कितना हो गया 1140, तो प्लस का 1140। एफ एक्स आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 4x माइनस 40, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 40, 4 वन जा 4 टेन जा, x इज इक्वल टू आ गया 10 मीटर। मुझे ये पता तो चल गया कि x कितना है, x 10 मीटर है, यानी कि एग्जैक्टली इसका मिड पॉइंट पर है, ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर। ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन पहले ये भी तो प्रूव करना जरूरी है कि ये जो फंक्शन है ये मिनिमम है ना। तो ये कैसे होगा, x की वैल्यू 10 मीटर आ गई तो डबल डैश निकालो, डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, ये 4x माइनस 40 है ना, तो 4 आ गया, एंड 4 इज ग्रेटर देन 0, 4 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ डबल डैश 10 अगर आप करेंगे
तो भी 4 ही आएगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, मिनिमा। Therefore fx is equal to rp square plus rq square is minimum when x is equal to 10 मीटर। जब x की वैल्यू 10 मीटर है तो फिर ये मिनिमम होगा, फंक्शन जो है फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। ना 4 सिर्फ इस वजह से आया, 4 से सिर्फ ये पता चल रहा है कि ये जो हमने फंक्शन लिया था, इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कहाँ पर आ रही है, जब मैं x की वैल्यू 10 ले रहा हूँ। और x मतलब कि मैं a और b के बीच में जब पॉइंट जो r है उसका डिस्टेंस अगर मैं 10 मीटर रखता हूँ तो मेरा ये जो फंक्शन है, ये गिवन फंक्शन है, ये गिवन फंक्शन की वैल्यू कम से कम आएगी, इससे कम वैल्यू नहीं आ सकती। समझ गए? और वो जो मिनिमम वैल्यू है वो उन्होंने निकालने के लिए नहीं बोला। अगर वो निकालने के लिए बोलते तो मैं rp स्क्वायर प्लस rq स्क्वायर, ये जो मेरा फंक्शन आया है ना, इस फंक्शन में मैं x की जगह फिर 10 डालता। अगर वो बोलते कि उस मिनिमम वैल्यू को भी बताओ तो वो मैं बताता। उन्होंने वो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला ही नहीं, तो इसलिए मैंने वो निकाली नहीं। बताइए जी, सभी को क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद आप एक काम करेंगे, जैसे एक्सरसाइज 6.5 है तो 6.5 के आप शुरुआत के 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वर्ड प्रॉब्लम सीधा ट्राई करने की कोशिश करेंगे, आप कर सकते हो वर्ड प्रॉब्लम्स ट्राई, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स ट्राई करने में बस ये है, मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा ये कहता है कि भाई मैंने पढ़ लिया और वो हो गया, है ना, ऐसे नहीं होता ये वाला। इसमें एक फेज ऐसा आएगा, आपको करते हुए लगेगा कि पता नहीं ये पेपर में क्वेश्चन ये आया तो मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। ये पोर्शन रियली सही में ये टफ वाला पोर्शन है, तो ये एक बार में नहीं होगा। एक बार में ट्राई करें, हो जाता है बहुत अच्छी बात है, कुछ क्वेश्चंस अटकेंगे, अगली बार थोड़े कम क्वेश्चंस अटकेंगे, और जब तीसरी बार इसका रिवीजन करोगे तो फिर कुछ भी नहीं अटकेगा, फिर आप स्मूथली कर पाओगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो एकदम से इसके क्वेश्चंस आप वर्ड प्रॉब्लम्स उठाकर सीधा डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर 5 मिनट 6 मिनट ट्राई कर लेना, हो जाता है तो ठीक है, तो टाइम मत खराब करना, रख देना, मैं बता दूंगा। और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अप्रोच लेकर चलनी है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए जी, तो फिर नया क्वेश्चन करेंगे तो वो बीच में अटकेगा। अभी 5-7 मिनट बचे हुए हैं, कुछ और किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ठीक है, नया क्वेश्चन नहीं हो पाएगा अभी इतने टाइम में। बताइए किसी को कोई डाउट हो तो, कुछ पूछना हो। सर हम इसकी एक्सरसाइज करना शुरू करें फिर? आप इसकी एक्सरसाइज करना शुरू करो। मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 5 तक तो कर पाओगे आसानी से, उसमें भी कुछ नहीं होता है तो पूछेंगे आप पहले। ठीक है ना, तो वो आप पूछिएगा, लेकिन आगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, वर्ड प्रॉब्लम शुरू होते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 26 तक बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं। और मिसलेनियस में तो खैर मजा ही आ जाएगा। मिसलेनियस मतलब एक बार शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हमने कोई चीज सीखी है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, तो इसमें ये समझ में आता है कि डिफरेंशिएशन टफ से टफ कैलकुलेशन को आसान कैसे कर देती है। क्योंकि कई बार आता है मन में, जैसे ही हम 11th क्लास में, यार ये डिफरेंशिएशन क्यों सिखा रहे हैं, मैं कंफर्टेबल था ना, अब तक जो मैथ्स थी मैंने कर ली थी ना उससे दोस्ती, ये तुम क्यों सिखा रहे हो नई चीज। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आप ये देखेंगे कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को बहुत शॉर्टकट तरीके से करा जा सकता है। और मुझे कोई भी अगर सॉलिड फिगर है, मान लीजिए कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है, तो इसका आप कर्व सरफेस एरिया बोलें, आप टोटल सरफेस एरिया बोलें, आप वॉल्यूम बोलें, हम हर चीज को विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम उनको प्रूव कर सकते हैं, हम उनको खुद प्रूव कर सकते हैं। तो सारे फॉर्मूले रटने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है। जैसे मुझे मालूम है सिलेंडर है, सिलेंडर में वेरिएबल 2 ही होते हैं ना, रेडियस और हाइट। ऐसे ही कोन होता है, कोन में अगर वॉल्यूम निकालना है तो 2 वेरिएबल है, रेडियस और हाइट। और अगर सरफेस एरिया निकालना है तो रेडियस और स्लैंट हाइट, एल जिसको बोलते हैं। ठीक, तो वेरिएबल्स मुझे पता है तो मैं बड़े आराम से कोई भी फॉर्मूला इनका डिराइव कर लूंगा। तो करेंगे तो बाद में पता चलेगा कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया चीज सीखी हमने शुरुआत में, लेकिन एक झटके में आप सोचें हो जाएगा तो वो नहीं होगा, टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए बेटा फिर इतना ही करते हैं। आप लोग एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 5 तक जरूर ट्राई करिएगा। थैंक यू। चलिए जी, ओके ओके ओके।